घट घट जानन हार, मंगत मांगे रचना, सत स्वरूप अपार, पार ब्रह्म परमेश्वर, घट घट जानन हार, मंगत मांगे रचना। तू परमेश्वर, तू सर्जनहारा, तू परमेश्वर, तू सर्जनहारा, तू ही साक्षी पार मुरारा, तू ही साक्षी पार मुरारा, तू ही कृपाल, तू दयाल, तू ही कृपाल, तू दयाल, तीन काल, तू ही रसपाल, तीन काल, तू ही रसपाल, तू विशंभर पार्थिवामी, तू विशंभर पार्थिवामी, घट घट का तू ही गामी, घट घट का उस्तत अपार, नहीं गिनती लेख, सर्ब जिया में तेरा देख, तेरी शरण तेरा विचार, पाऊं निर्मल धर्म आधार, तू दाता अत दातारी, पल पल तू ही कृपाधारी, सर्ब जिया उद्धारन हारा, पतित पावन तू ही तू ही करतारा, नित शरणागत पुरख जगदीशा, तू ही सर्व जगत का ईशा, निमख निमख तेरा नाम पुकारूं, जल थल माई तोहे निहारूं, अखंड प्रीति पाऊं तेरे चरना, तू दीन दयाल हूँ तेरी सरना, ओ गणनाथ बुद्धि पर गासो, परम समरथ पुरख निर्वासो, नित ही तेरा ध्यान कमाऊं, अंतर चित कीरत तेरी गाऊं, सुन कपाट पाऊं सत खाऊं, प्रत्यक्ष तेरा रूप मनाऊं, झिलमिल कार ज्योत निर्वाणी, अंतर होके स्वरूप शानी, झुनत झुनत अनहद किल सार, घटांतर में करूं विचार, तुझको सिमरूं तुझ माही समाऊं, पूरन पूर
दोहे लखाऊं, अखंड नाद अत प्रेम स्वरूप, जुगा जुगंतर बसे अनूप, साध सरन पाऊं सुख साल, करुणम संग बारंबार, तेरी दात मन तन समाए, दीन गरीबी दीजो प्रभ राए, सर्व स्वामी पार बिसरामी, अखंड स्वरूप बिस माद, मंगत कीजे वंदना, तू सत स्वरूप सतनाद, सर्व स्वामी पार बिसरामी, अखंड स्वरूप विस्माद, मंगत कीजे वंदना, तू सत स्वरूप सतनाद। ओम। दूसरा मुख्य साधन सेवा। वचन नंबर 57। ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्दी ही मनुष्य सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी अजाब इस जीव को है, जिससे हर वक्त मोह की अगन में जलता रहता है और अति ही कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है। ये ही दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदाई है। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है, वो स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। अब सेवा क्या, वर्तमान काल के योगी महाराज मंगत राम जी ने भी सेवा को मानुष जीवन के लिए अति नितांत व महत्वपूर्ण बतलाया है। वो कहते हैं ये साधन ईश्वरीय भक्ति का प्रधान नियम है। जो इसको धारण करता है उसका प्रभु से जल्दी मिलन हो जाता है और वो सारे विकारों से छूट जाता है। महाराज जी कहते हैं 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए छुटकारा। यानी कि इसको जब उसका प्रभु से जल्दी मिलन हो जाता है और सारे विकारों से वो छूट जाता है। हमारा विकारों से छुटकारा ही असली सेवा है। महाराज जी के वचन का वो है, सदगुरुदेव जी हमें जीव कह के पुकार रहे हैं और कहते हैं ये जीव बड़ा खुदगर्ज है और यही इसको खुदगर्जी का बड़ा भारी दुख लगा हुआ है, जिससे हर वक्त वो मोह की अगन में जलता रहता है। यदि मैंने खुदगर्जी से सेवा की है तो मेरा वो स्वरूप है। हम आशा करते हैं, आशा तो हम लेकर बड़ी बड़ी सेवाओं की कर रहे हैं। ये सेवा असली सेवा नहीं है, ये हम खुदगर्जी की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं आशा में ही जन्मया, आशा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित नित प्यासा रहाए। आशा लेकर ही हमने जन्म लिया है, आशा में ही हम सेवा कर रहे हैं और आशा में ही हम मर जाना है। हमें आशा में ही, मैं कल भी प्यासा था, मैं आज भी प्यासा हूँ और मैं अंत काल तक प्यासा ही बना रहूंगा।
क्योंकि मैंने स्वार्थ का जीवन जिया है। यही दशा नरक का स्वरूप है। अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक जो है वो अति अत सुखदाई है। जो आशा रूपी दीपक है वो कल्याण रूपी दीपक है। सही मायने में वही सेवा का है। यहाँ से हमें सेवा करनी चाहिए, हमारी कामना यही है, हमारी जो इच्छा है। जहाँ से महाराज जी भी यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। यदि मैंने इच्छाओं को लेकर जीवन व्यतीत किया तो मैं दिन रात जलूंगा और मैं हमेशा के लिए प्यासा ही रह जाऊंगा। जो धर्म का मार्ग है वो ही मेरे लिए शीतलता देता है, चैन देता है मुझे, मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं उसको तो नहीं सीखता। कहते हैं अगर बिल्डिंग की बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होती, ऊपर की मंजिल कभी टिक नहीं सकती। हम ऊंची ऊंची बातें करें, ऊंचे ऊंचे काम करने की कोशिश करें, तो क्यों ना छोटे छोटे कामों से ही शुरुआत करें। जैसे अगर हमें कोई प्यासा मिल गया है उसको पानी पिला दें, भूखा मिल गया है उसको खाना खिला दें, अगर कोई रोगी है तो उसकी दवाई से सेवा कर दें, कोई गरीब बच्चा है तो उसको कॉपी पेंसिल जो भी उसकी जरूरत है किताबें वगैरह दे के हम ऐसी छोटी छोटी सेवाएं कर सकते हैं। और यही छोटी छोटी सेवाएं हमारे अंदर जो ठंडक देंगी और जो हमारे मन में शांति मिलेगी, महसूस होगी, उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अब वचन 58, जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन, तन, मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। किसी सूरत भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, खवाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे। इस मोह में दिन रात मग्न रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। महाराज जी आगे समझा रहे हैं, इस जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामनाएं बनी रहती हैं, तन की, मन की और धन की। इनके भोगों में गिरफ्तार रहता है, जकड़ा रहता है। किसी भी सूरत में शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त कर ले, भोग क्यों ना, ऐश्वर्य रूपी भोग क्यों ना भोग ले। हमारा भोग क्या है? तन, मन और धन, यही तीनों में हम फंसे रहते हैं। और महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं, इन 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है, वो ही असली खुशी है। ये जो हमारी तीनों कामनाएं हैं जिसमें हम कैद कैद हुए हैं, ये सेवा रूपी साधन जो है ये अधिक यथार्थ है। मेरे लिए जो कैद है, बंदिश है, ये तीनों कामनाएं मूल रूप से धन की, मन की, तन की। धन की कामना बड़ा भारी रोग है। हमारा सारा जीवन बीत जाता है लेकिन धन की लालसा खत्म नहीं होती। अब ज्यादा धन कमाने की लालसा में अपने बिजनेस को और बढ़ाते जाते हैं, जिससे सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा और धन प्राप्त होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वाणी तो कुछ उल्टा ही कहती है, संपत जेती पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा संपत्ति तू इकट्ठी करेगा,
उतने ही घने कलेश में तू फंसता चला जाएगा। हम प्रभु को या ईश्वर को पाने की कोशिश तो करते हैं, धन पाने के लिए नहीं। धन पाने के लिए ईश्वर को की भक्ति करते हैं, परंतु शांति प्राप्त करने के लिए नहीं। हम मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे या अन्य जितने भी धर्म संस्थान हैं, वहां पर हम जाके अरदासें करते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हे प्रभु हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम तुम्हें ये चढ़ाएंगे। अपने मन में ही ऐसा सोच लेता है कि प्रभु हमारी ये मन्नत पूरी कर दे। ये जीव इतना स्वार्थी है, एक टके की अरदास करेगा और सारे संसार के पदार्थ की मांग प्रभु से कर देगा। अगला है, धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है, यानी प्रेम और सेवा में तृप्त हो जाती है। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम के धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। धन जो है मेरी अशांति का कारण है, दुख का कारण है। धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से खत्म होने लगती है अगर वो निष्काम भाव से करे तो। भागवत में भी श्री कृष्ण ने कहा है, धन के 3 रूप बतलाए हैं श्री कृष्ण जी ने। पहला भोग, दूसरा दान और तीसरा नाश। भोग में जैसे ऐश्वर्य की चीजें, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा खान पान, इसको रजोगुण कहा है। अगला है दान। दान यानी सतोगुण। इसमें जैसे हमने लंगर लगा दिया, प्याऊ लगा दिए जो छबीले लगती हैं, कहीं पंखे लगवा दिए, कहीं स्कूल में या किसी जगह कमरे की जरूरत है तो कमरा बनवा दिया। ये जो है सब निष्काम भाव से दान करना। तीसरा है नाश। नाश यानी तमोगुण। इसमें यदि मैंने धन को ना भोग भोगा और ना ही किसी सेवा में लगाया, धन का संचय तो मैंने किया। कहते कंजूस व्यक्ति का धन नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि वो तो ना खुद खर्च सकता है और ना ही किसी को दे सकता है, किसी का भला कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में भी यही कहा है कि कंजूस व्यक्ति का ऐसा ही हाल होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, सतगुरु हमारे कहते हैं कि तू सर्वोत्तम कर्म कर, तू दान कर। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वो अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा ना धारण करे। अब संपूर्ण सृष्टि त्यागमयी है। संपूर्ण सृष्टि के सब जितने भी ये देवता, जैसे कह लो वायु, अग्नि, भास्कर, चंद्रमा, धरती, ये सब हमारी निष्काम सेवा कर रहे हैं। पूरी सृष्टि जो है वो यज्ञ रूपा है, त्यागमयी है। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो बिना किसी को दिए हुए स्वयं भोग लेता है, वो चोर कहा है, उसको चोर कहा गया है। हमारे कमाए हुए धन में पूरी सृष्टि का भी योगदान है, जो जो हमारी निष्काम सेवा कर रहे हैं। महाराज जी ने भी कहा है, मेरे कमाए हुए धन से, जो भी आप धन कमा रहे हो, उसका 10% आपको दान करना है किसी भी तरह, चाहे। और 10% का दान कहते हैं सृष्टि को भी वापस करना चाहिए।
जो सृष्टि हमारे लिए इतना हमें सब कुछ दे रही है। ये दान ऐसे भी जैसे पहले बताया, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, रोगी को दवाई, हर हाल में वो कहते हैं आपको दसवंध निकालना है। जो पापी लोग हैं अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, तो वो पाप को ही कहते खाते हैं। मैंने बुढ़ापे में धन को ज्यादा कमाने का प्रयत्न तो किया, लेकिन धन को संपूर्ण सृष्टि को देने की कोशिश नहीं की। बुढ़ापा तो मुझे आ गया, पर धन से मेरी निवृत्ति नहीं हुई। देह मद का त्याग, ममता का नाश, ये तन की सेवा है। दीन दुखी अनाथ व लोक सेवा, ये तन की सेवा है। मन की सेवा वो है, अगर किसी व्यक्ति को प्रभु की बातें सुनाई जाएं, तो उसके दिल को चैन मिल जाता है जो दुखी होता है। इससे उसका मन कुछ देर के लिए ही चाहे, पर शांति महसूस करने लग जाता है। महाराज जी ने सकाम सेवा के लिए मना किया है और निष्काम सेवा की प्रेरणा दी है हमें। प्रकृति की हर वस्तु, यहाँ भी कह रहे हैं, निष्काम सेवा में लगी हुई है। और गुरुदेव का तो पूरा जीवन ही हमने देखा है, कितना त्यागमयी और परहित की सेवा में वो हमेशा रहते थे। हर एक की सेवा में लगे रहते थे, जिस तरह की भी सेवा हो अपने आप से कर देते थे। ये महाराज जी का एक जीता जागता उदाहरण है। एक बार की बात है, महाराज जी गंगोठिया के पास वाले गांव में थे। महाराज जी से मिलने के वास्ते कुछ प्रेमी आ गए। किसी के द्वारा सूचना भेज दी गई। महाराज जी को जब पता लगा, तो वो रात के 2:30 बजे ही उस गांव से पैदल चल पड़े। उन्होंने कहा हमें प्रेमी मिलने आए हुए हैं। और गंगोटिया सुबेरे सूरज निकलने से पहले ही पहुंच गए। प्रेमी अभी उठे ही थे, जो महाराज जी को देखकर एकदम हैरान से हो गए। महाराज जी से कहते हैं, महाराज आप इतनी जल्दी कैसे इधर आ गए? महाराज जी कहते हैं, प्रेमी प्रभु भक्तों को मिलने के लिए ये सर के बल भी चल कर आ सकते हैं, अभी तो ये पैदल ही चले हैं। कितनी निर्माणता थी हमारे सतपुरुष में। इनसे हमें स्वयं का अवलोकन करने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा क्या हाल है। स्कूल में भी आपने देखा, जब अपना अतलस का कोट निकाल कर दूसरे बच्चे को दे दिया और उसका फटा कोट खुद पहन लिया। माँ पराठे बनाकर देती थी, तो वो बच्चों को देकर उनकी सूखी रोटी खुद खा लेते थे। कितनी निर्माणता थी हमारे सतगुरु में। अंत में यदि मैंने सकाम भाव से सेवा करी, तो जो मेरा जीवन है वो कैसा है, मन की कामनाएं कब तक, तब तक कभी नाश नहीं होती, जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी का दुख धारण किया हुआ है। स्वार्थ बुद्धि वाले का ना कोई धर्म है और ना ही उस पर एतबार है। वो कपटी है, फरेबी है, अपने दांव में और अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। ये ही भावना राक्षसों का जीवन कही है, ये राक्षसों वाला जीवन कहा है। अंत में वो क्या क्या लेकर जाता है दुनिया से? दुख लेकर ही जाता है। धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में, तन को दीन दुखी व अनाथ की सेवा में, तथा मन को काबू करके हमें ईश्वर के चरणों में जोड़ना ही ये मानुष जीवन का ध्येय है। मानुष जीवन का यही सार है। अन्यथा जो मनुष्य धन को बुरे आचरण यानी स्वार्थ के भोगों में, तन को बुरे कर्मों में और मन को स्वार्थ की खातिर लगाए रखता है, उसे भी चंडाल की संज्ञा दी गई है।
अर्थात वो मनुष्य होकर भी नीच योनि के कर्म कर रहा है। हमारे स्थूल विकार जैसे धन संचित करने की आशा, तन का मान व सुंदरताई तथा मन का घोर वासना में ग्रस्त रहना, बड़ी से बड़ी संपत्ति प्राप्त करके भी अशांत रहना, अति दुखी व बेचैनी का कारण है। तन मन धन का त्याग ही सेवा का सही आदर्श है। अपने सुखों को दूसरों के दुख निवारण में अर्पण करना चाहिए। लोक परलोक दोनों को ये विजय करता है। पर उपकार का मार्ग अति सहज है तथा सब सुखों की सार व बुजुर्गों की जिंदगी सेवा ही है। अपनी जरूरतों को त्याग कर दूसरों की जरूरतें पूर्ण करो। पर हित व पर सुख से निष्कामता प्राप्त होती है। यदि सेवा निष्काम नहीं है, अर्थात इसके पीछे कोई गर्ज छिपी हुई है या कोई कामना है, तो ये सब कुछ अकारत ही है। सेवा के नियम की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि ईश्वर सिमरन जो कि मनुष्य जीवन का ध्येय है, सेवा के साधन से ही बन पाता है। सेवा का पूर्ण स्वरूप ये है कि अपने फर्ज करके दुनिया का दुख निवारण करो। मन में कामना बिल्कुल ना रखो तथा ये विचार करें कि इस झूठी देह से किसी का भला हो जाए। इस झूठी देह ने तो एक ना एक दिन चले ही जाना है, तो इससे बेहतर है कि हम जितना हो सके किसी का भला कर लें और इस जीवन को सेवा में अर्पण कर देवें। मन में सदा निर्माण भाव रखें, तभी जिंदगी में शांति, निर्मल विश्वास तथा ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति अर्थात परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सच्ची सेवा उस खुदा की सेवा है। कहते मार्ग दुर्लभ जगत में, पर सेवा निष्काम, मंगत तिसमें विचर के, निर्भय पायो धाम। ईश्वर हम सबको सुमति बख्शे तथा हम महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को पा सकें, जो कि हम सबको नफरत से परे रखता हुआ एक जीव की सेवा करने की अक्ल प्रदान करे। रामायण भी यही कहती है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। और इधर सदगुरु भी कह रहे हैं, सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से, हरे भरम विख खान। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से, हरे भरम विख खान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रभु के सिमरन माही, मंगत समाने आएगा। जब माटी में लीन समाई, साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक। राखो मन में टीक, साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक। नीति गुरु के चरण की,
राखो मन में टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज सतगुरुदेव जी के जीवन की एक प्यारी घटना, काली कमली प्यारी क्यों, इस घटना में सतगुरुदेव जी के प्रसंग से हम सीखेंगे कि जिस कदर हमारा दृढ़ सत्विश्वास होता है और जिस कदर हमारी उस प्रभु के प्रति, सतगुरुदेव जी के प्रति सत श्रद्धा होती है, उतना ही हमें फल लगता। तो आओ श्रवण करें। गुरुदेव सर्दियों के दिन थे। सतपुरुष श्री मंगत राम जी महाराज संसारी चहल पहल से अलग थलग एक निर्जन स्थान बाग कड़े खां देहली में विराजमान थे। सत्संग प्रतिदिन शाम को होता था, मगर कई प्रेमी दिन में भी आ जाते थे। इस प्रकार विचारधारा चलती रहती थी। एक दिन हकीम राजा रामदत्त जी भी श्री चरणों में पहुंचे। उन दिनों सतपुरुष एक काली कमली ओढ़े रहते थे। उस कमली के ऊपर एक सफेद चादर होती थी। हकीम जी ने देखा कि श्री प्रभु जी जो कमली ओढ़े थे वो एक चिथड़ों का मजमुआ फटी पुरानी कमली थी, जिसके तार तार उधड़े हुए थे। जब कभी कमली के लटकते हुए चिथड़े बिखरने को होते तो झट से सतपुरुष अपने कर कमलों से उसे समेट लेते थे। हकीम जी का कहना था कि दास हैरान था कि संसारी पदार्थों से इतने उपरामता होते हुए भी न जाने इस फटी पुरानी कमली में ऐसा कौन सा गुण था कि प्रभु जी ने इसे इतना अपना रखा था। अंतर्यामी सदगुरुदेव जी ने दास की हैरानी को देखकर फरमाया, यह कमली, गुरुदेव फरमा रहे हैं, यह कमली इन्हें बहुत प्यारी है। इनकी पूजनीय स्वर्गीय माता जी ने अपने पवित्र हाथों से इनके लिए तैयार की थी। रात्रि में पहले ऊन को साफ किया, उसे चरखे पर काता, फिर अपनी निगरानी में बनवाया, इस ख्याल से कि मेरा लाल मंगत इसे ओढ़े। वो रातें बाहर गुजार देता है, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता तो कहीं उसको सर्दी न लग जाए। ये कमली तप त्याग के जमाने से लेकर आज तक इनके अंग संग रही है। ये कमली तप त्याग के जमाने से लेकर आज तक इनके अंग संग रही है। कई जाड़े बर्फानी रातें, बारिशें और बहारें, जंगलों, वीरानों, बियाबानों, पहाड़ों, मैदानों, इंसानों और दरिंदों, तप और त्याग की कठिनाइयों, ज्ञान की बुलंदियों तक इसने माँ का प्रेम और आशीर्वादों से बचाए रखा है। ये सदगुरुदेव जी का कितना मातृ प्रेम था और वो मर्यादा स्थापित कर रहे हैं, हमें भी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी इसी तरह अपने माता पिता, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। इसके ओढ़ लेने से ये वात्सल्य, प्रेम, माता की गोद, प्रेम भरी लोरियों का अनुभव करते हैं। इस कंबली को ओढ़ लेने से ये वात्सल्य, प्रेम, माता की गोद, प्रेम भरी लोरियों का अनुभव करते हैं। इसने हर कष्ट और थकावट में एक सच्चे साथी का सा साथ निभाया। यह इनकी माता की यादगार है और इन्हें बहुत प्यारी है। ये कंबली इनकी माता की यादगार है और इन्हें बहुत प्यारी है। सदगुरुदेव जी के उपरोक्त फरमान से मुझ पर इस कंबली का राज खुला। प्रीतम के प्यार के साथ इतनी प्यारी वस्तु की इच्छा बढ़ने। प्रीतम यानी उनका सदगुरुदेव जी के प्रति अगाध प्रेम और अगाध श्रद्धा थी और उसी के साथ उनकी इस काली कमली से भी उतना ही प्रेम।
एक दिन का वाक्य है कि सदगुरुदेव जी आसन पर विराजमान थे, आंखें बंद, ध्यान अवस्था में मगन। दास सामने बैठा आपके मुखार बिंद की शोभा को देख रहा था। माहौल पर सुकून था, कोई दूसरा प्रेमी वहां मौजूद न था। एकदम प्रभु ध्यान अवस्था से हटे, आंखें खोल दी, कंबली से हाथ बाहर निकाला, उसके एक फटे और लटके हुए चीथड़े को खींचकर तोड़ लिया और ऊपर को उछाला। उसके एक फटे और लटके हुए चीथड़े को खींचकर तोड़ लिया और ऊपर को उछाला। टुकड़ा ऊपर से नीचे आ गिरा, दोबारा फिर उछाला, टुकड़ा फिर नीचे आ गिरा। तीसरी बार जरा जल्दी से उछाला तो वे एक दीवार के आले में भी, जो जमीन से तकरीबन 4 फीट की ऊंचाई पर था, जा पड़ा। ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने हाथ से पकड़कर उस आले में रख दिया हो। इसके बाद आपने आंखें मूंद ली। दास या खिलवाड़ का कोई मतलब न समझ सका। देखिए, ये किसी की उस वक्त सदगुरुदेव प्रार्थना स्वीकार कर रहे थे और किसी की अप्रोक्ष रूप से मदद हो रही थी, इसलिए गुरुदेव ने वो जो काली कमली में से वो ऊपर उछाला और वो आले में जाकर पड़ गया। कहते प्रभु अपनी, लेकिन एक खिलावड़ देखकर उस कंबली से लगाव और बढ़ गया और साथ ही यह संकल्प मेरे मन में उठा कि मेरे प्रभु अपनी प्यारी कंबली मुझे कृपा करके दे देवे तो मेरे जैसा भाग्यशाली इस संसार में दूसरा कौन था। परंतु ये संकल्प पूरा न हो सका। सदगुरुदेव जी दिल्ली से चले गए। अब प्रेमी बता रहे हैं कि काली कमली की कृपा कैसे हुई। 1 साल बीत गया। नवंबर 1951 में सदगुरुदेव जी का फिर दिल्ली आना हुआ। इस बार उनकी सेहत ठीक नहीं थी। फिर भी उनके नित्य के प्रोग्राम में कोई फर्क ना आया। इस बात पे ध्यान दें कि सेहत ठीक होने के बावजूद भी हम बार बार सुनते हैं कि सदगुरुदेव जी का जो प्रोग्राम एक बार बन गया उसमें कभी कोई अंतर नहीं आया। तो हमें भी इस बात से शिक्षा लेनी है कि हम भी जो छोटा नियम बड़ा नियम जो भी बनाएं, कृपा करके उस नियम को जहां तक हो सके निभाएं। दास का रोजाना सतगुरुदेव जी के चरणों में जाना होता था। सतपुरुष के सत विचारों से प्रेमी लाभ उठा रहे थे। एक दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे, बूंदाबांदी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश के आसार नजर आ रहे थे। बारिश से बचने के लिए छाता हाथ में लेकर चल दिया। दास ठीक 4 बजे सत्संग के शुरू होने पर सदगुरुदेव जी के दरबार में पहुंच गया। सत्संग समाप्त हुआ, आम संगत चली गई, थोड़े प्रेमी रह गए। बारिश हो रही थी, डॉक्टर भगत राम जी को वापिस जाना था। प्रेमी बाबू अमोलक राम जी उनके साथ जाने लगे तो दास से छाता मांगा और कहा कि 1 घंटे तक वापिस आ जाए। देखिए सदगुरुदेव जी कैसे लीला रच रहे हैं, कैसे उन्होंने उनको कंबली देनी थी। कहते हैं उनसे छाता मांगा और कहा कि 1 घंटे तक वापिस आ जाएंगे। दास ने कहा कि बड़े शौक से ले जाओ, लेकिन मैं भी अंधेरा होने से पहले वापिस जाना चाहता हूँ। बाबूजी ने फरमाया बस 1 घंटे तक वापिस आ ही जाऊंगा। इतना कहकर डॉक्टर भगत राम और बाबूजी चले गए। दास उनकी वापसी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वे वापिस तशरीफ ना लाए। बादल गहरे छा गए, बारिश और भी तेज हो गई। अब और ज्यादा इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे जाने का इरादा देखकर सतगुरुदेव जी फरमाने लगे, क्यों हकीम जी जा रहे हो? दास ने कहा, महाराज जी अंधेरा और बारिश बढ़ रही है, नजर भी कमजोर है, इसलिए जाना ही बेहतर होगा। सतगुरुदेव जी फरमाने लगे, अच्छा कोई कंबल लोई वगैरह लेते जाओ ताकि भीगने से बचाव रहे। यहाँ कई कंबल लोइयां। दास ने अर्ज की,
जो आज्ञा महाराज जी, इतना कहकर प्रणाम किया और आज्ञा मांगी। सदगुरुदेव जी कहने लगे, अच्छा प्रेमी जाओ। दास प्रणाम करके बाहर आ गया। भगत जी लंगर वाले कमरे में थे। दास उनके पास गया और महाराज जी वाली पुरानी लोई मांगी। दास भगत जी के पास गया और उनसे महाराज जी वाली पुरानी लोई मांगी। भगत जी ने देने में देर कर दी। सतगुरुदेव जी ने भगत जी को आवाज लगाई, बनारसी, हकीम जी को लोई दे दो। भगत जी ने कहा, महाराज जी वो तो बिल्कुल फटी हुई चीथड़े है। सदगुरुदेव जी फरमाने लगे, देखिए कैसे गुरुदेव ने उनके सत विश्वास को दृढ़ किया, उनकी सत श्रद्धा को पूरा किया। कहते हैं सदगुरुदेव जी, प्रेमी कोई परवाह नहीं, लोइया, वो लोइयों वाले जब तेरे पास हैं, इस पुरानी लोई का तू क्या करेगा? कि क्या करें, लोइयों वाले जब तेरे पास बैठे हैं तो इस पुरानी लोई को क्या करेगा? यहाँ लोइया ही लोइया पड़ी हैं, ये जो पड़ी हैं किस लिए हैं? भगत जी लोई हाथ में लेकर आए और दरवाजे पर बुत बने खड़े हो गए। भगत जी लोई हाथ में लेकर आए और दरवाजे पर बुत बने खड़े हो गए। आंखों में चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखों में बड़ी मायूसी और मजबूरी झलक रही थी। दास हैरान था कि भगत जी हैरान क्यों हैं? दरअसल भगत जी लोई देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस काली कमली के कई एक कुंद यानी इसके ऊपर टाकियां लगा लगा कर सतगुरुदेव जी ने अपना प्रेम उस पर अंकित कर दिया था। इतने में सतगुरुदेव जी की फिर आवाज आई, दे दो ना बनारसी, हकीम जी को लोई। भगत जी ने सोचा, श्री महाराज जी की आज्ञा है, आगे कभी नहीं कहा, इसे क्यों पास रखी हुई है। प्रेम से भगत जी ने हकीम जी को कमली दे दी। दास ने अपने हाथों से कमली थाम कर छाती से लगा ली। दास ने अपने दोनों हाथों से कमली थाम कर छाती से लगा ली और भगत जी से कहा, ये प्रसाद सदगुरुदेव जी का मिल गया है, बड़े भाग्य बख्शने वाली ये काली कमली है, बड़े भाग्य बख्शने वाली काली कमली है, प्रभु जी ने बड़ी कृपा की है। दास ने झट उसको ओढ़ लिया, फिर जल्दी से वहां से चलने लगा। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हुक्म हाकिम बदल जाए, यानी राजा का हुक्म बदल जाए, कहीं देवता लोग मेरी प्यारी कमली छीन ना लें। इस तरह अंतर्यामी सदगुरुदेव जी ने दास की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने आप ही उस कमली को दास के हवाले कर दिया, जिसमें उनकी प्यारी माता जी का प्यार भरा था। उधर भगत जी जब लंगर का काम खत्म करके सतगुरुदेव जी के चरणों में आए तो सतगुरुदेव जी ने फरमाया, खूब प्रेमी है, राठ ब्राह्मण है, किसी के आगे सिर जल्दी झुकाने वाले नहीं है, ईश्वर कृपा करे लकीर के अंदर। हकीम जी का फरमाना था कि अरसा 2 साल गुजरे, सतगुरुदेव जी 2 साल बाद सतगुरुदेव जी फिर दिल्ली तशरीफ ले आए। एक दिन सत्संग के पश्चात कुछ प्रेमी प्रभु चरणों में बैठे थे। सतगुरुदेव जी ने हजरत मंसूर के संबंध में बतलाना शुरू किया। फरमाया, जब मंसूर की अस्थियां दरियाए दजला में डाली गई तो दरिया उछल पड़ा। आप सबको पता है मंसूर को जब फांसी की सजा हुई तो उनका एक एक अंग काटा गया और एक एक अंग से अनाहलक की आवाज आई, और जब उनकी अस्थियां दरियाए दजला में डाली गई तो दरिया उछल पड़ा, एक तूफान का रूप उसने ले लिया। खलीफा और सब लोग डर गए कि अब बगदाद डूब जाएगा, तबाह हो जाएगा। उस वक्त हजरत मंसूर के एक शिष्य के कदमों पर सिर रखकर बादशाह ने जान की ईमान मांगा। उस वक्त हजरत मंसूर के एक शिष्य के कदमों पर सिर रखकर बादशाह ने जान की ईमान मांगी तो उसने दया करके फरमाया, ये हजरत मंसूर की काली कमली है, ये हजरत मंसूर की काली कमली है, इसको फैलाकर दरिया को दिखलाओ तो वह शांत हो जाएगा।
ऐसा ही किया गया। इस प्रकार बगदाद सर्वनाश होने से बच गया। तुरंत दास ने सतगुरुदेव जी से दरफियात की, यानी पूछा, महाराज जी क्या ये वही काली कमली है? सतगुरुदेव जी मुस्कुरा दिए, सिर हिलाते हुए फरमाया, हाँ लाल जी, वो ही काली कमली है। हाँ लाल जी, वो ही काली कमली। उस वक्त काली कमली की महानता समझ में आई। सतगुरु जी देव जी के वो लफ्ज भी याद आ गए, ले लो हकीम जी, फकीरों की ओढ़नी है, इसमें सब राज छिपे हुए होते हैं। ले लो हकीम जी, फकीरों की ओढ़नी है, इसमें सब राज छिपे हुए होते हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं, जिस कदर प्रेमियों सत विश्वास गहरा होगा, उस वक्त आपको फल लग जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, जगह जगह पर जाने की भटकना सतपुरुष खत्म कर देते हैं। कम अकल लोग जो होते हैं, वे हीरे को पाकर भी जिनकी दर दर फिरने की आदत बनी रहती है, वो आखिर तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। कम अकल लोग जो होते हैं, हीरे को पाकर भी जिनकी दर दर की फिरने की आदत बनी रहती है, वो आखिर तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। बुद्धि का भ्रम अज्ञानता से परे होकर शक्की बुद्धि से निजात पा जाना, संदेह से निजात पा जाना, बड़ी प्रभु की कृपा जाननी चाहिए। दौड़ खत्म करके साधना में लगना ही उच्च भाग्यशाली जीवों का पुरुषार्थ होता है। फिर गुरुदेव फरमा रहे हैं, बादशाह के दरवाजे पर मांगने जावे, बादशाह के दरवाजे पर मांगने जावे और वहां से आकर फिर दूसरी जगह मांगना पड़े, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है। तेली खसम कीता ते पटियां वास्ते तेल ना मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सत। ईश्वर सत बुद्धि दे, कोई गलती हो तो चली जाई नहीं साथ, मंगत भरम गुबार में ले चलिया खाली हाथ, संपत बहु संचत करी, पर चली राई नहीं साथ, मंगत भरम गुबार में ले चलिया खाली हाथ। अब अत संकट संसार का खेला, प्रभ माया का अचरज मेला, एक आवे एक जावे नीत, रूप सराय जग की रीत, एक जाए रोता एक मान लखाई, अंध मत मूढ़ नहीं सार दे आई। कहाँ से आया कहाँ अंत को जाना, इस मार्ग का कौन ठिकाना, दे के मध में रहे गलतान, करनी साच नहीं करी पछान, झूठ भरवा से धीर बंधाया, ओढ़क जग से निराशा जाया,
अपनी देही नहीं साथ निभाई, कौन सखा होवे सुखदाई। जैसी करनी सो पाई रास, बहु पछताए कूड़े भरवास। अब कुछ बनत बने ना मीत, कियो विचार सब दुख की रीत। जीवत में कुछ सार नहीं ध्याई, अब रोवत कछु हाथ नाई। जो कुछ किया सो करो संभाल, आगे लेखा लेवे दलाल। सब पर खेल खेलेगा काल, नैना खोल तू देख अहवाल। अपना जीवन करो विचार, ओढ़क रास जो हो सुख सार। मानुष जीवन दुर्लभ मीत, साचा सुख तू खोज पुनीत। माया भरम में ना भरमाओ, सतपुरुषों की सीख लखाओ। दुर्मत रोग लगावट भारी, सतगुरु वैद खोजो सुखकारी। दुर्मत रोग का उपाय दिखलाए, साची औखद पान कराए। रोग विनाश बुध निर्मल होवे, साचे सुख की तब सार परोवे। जन्म मरण का भय विनाशी, दुर्मत नास पायो अब नासी। साचा धाम विचारे ओ, जहाँ जन्म मरण नहीं लेश, मंगत सुख अपार सो। कोई गुनी करे परवेश, साचा धाम विचारे ओ, जहाँ जन्म मरण नहीं लेश, मंगत सुख अपार सो। कोई गुनी करे परवेश।